ये है आपकी आवाज़ all the time. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. ये है आपकी आवाज़. ये है आपकी आवाज़. ये है आपकी आवाज़. ये है आपकी आवाज़. परिधि से निकलकर परिणीता बनने का सफर, गुप्त अंधेरे से निकलकर उजले सवेरे तक का सफर, एक साधारण महिला से सशक्त नारी बनने का सफर। सुनना न भूलें हमारे समाज की ऐसी ही महिला सितारों के किस्से हमारे खास कार्यक्रम विमेन द अचीवर्स में रेडियो नोएडा 107.4 मेगाहर्ट्ज पर। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठी सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। तो जाने कहाँ ढंग गया है, किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम, बेधड़क मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। ला 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 ला
रेडियो नोडा 7.4 पर मैं हूं सुशील भारती और श्रोताओं आप सुन रहे हैं एक मुलाकात कार्यक्रम। जैसा कि हम एक प्रोग्राम में आपकी मुलाकात किसी खास मेहमान से कराते हैं। जी हां, आज हमारे साथ एक खास मेहमान बने हुए हैं माधवी आडवाणी जी। माधवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। मैं बताना चाहता हूं कि माधवी आडवाणी एक नाम है जो कि चेयरपर्सन इंडिया सोशल नेटवर्किंग ऑल इंडिया लेडीज लीग के चेयरपर्सन है, और जो कि मैं बताना चाहता हूं कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं पिंक कैंसर प्रोजेक्ट के, और उसके अलावा एक्टिव मेंबर भी हैं फिक्की जो कि बहुत बड़ा चैम्बर है उसके भी एक्टिव मेंबर हैं, और पीटीए मेंबर भी रहे हैं पाराखंबा रोड मॉडर्न स्कूल जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल है। बहुत सारे जो उपलब्धियां उनके खाते में है। माधवी जी आज हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले माधवी जी, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि एक विमेन होने के नाते आप चेयरपर्सन हैं और काफ़ी बड़े बड़े जगहों में एसोसिएटेड हैं, तो कैसा फील होता है आपको? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है उनका कि आप उस पोजीशन पे आप हैंडल कर सकते हैं अपने आप को, तो बहुत अच्छा फील होता है डेफिनेटली। एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली फॉर वुमेन बीइंग एसोसिएटेड विद गुड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस। एंड मेरे को लगता है कि कंट्री की सक्सेस तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि वुमेन का इक्वल इन्वॉल्वमेंट नहीं है मैन के साथ। सो विच आई स्ट्रांगली फील फ्रॉम माई हार्ट दैट वुमेन शुड बी इक्वली इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग व्हाटएवर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। माधवी जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूं कि अभी का जो पूरा सिनेरियो है, जैसे कि आपने भी अपनी कोई यात्रा शुरू की होगी, कहीं से भी आपने शुरू किया होगा, यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो उसके पीछे कुछ ऐसी एक जर्नी रही होगी, लेकिन अभी के सिनेरियो में क्या है कि कई बार लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो थोड़ा सा इंस्पायर कीजिए लोगों को कि बताइए कि कैसे आप यहाँ तक पहुंचे। I think it is mainly being very positive in life and never giving up. And nothing is impossible in this world, I feel. It's like I am possible. So I'm a very positive person, and I think that's the reason that whatever that little I've been able to achieve in my life, and there's a long way to go. I still aspire for a lot more to happen in my life, and I'm all there to do it and go and get it. जी श्रोताओ, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज अगर माधवी आडवाणी जी अगर पहुंची हैं, अगर वो चेयरपर्सन हैं इंडिया सोशल नेटवर्किंग ऑल इंडिया लेडीज लीग की, तो ज़रूर उनके पीछे उनका एक पॉजिटिव सोच है वो रहा होगा। श्रोताओं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौट करके हम जल्द वापस आ रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ बनी हुई हैं माधवी आडवाणी जो कि अचीवर हैं, अपने जीवन में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। क्या उन्होंने अचीव किया है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौट करके मैं जल्द वापस आ रहा हूँ रेडियो नोडा 107.4 पर।
वेलकम बैक श्रोताओं। बहुत ही प्यारे से गीत के बाद में आपने हमें वापस सुना है और आज मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे इस खास प्रोग्राम में माधवी जी बनी हुई हैं। माधवी आडवाणी जी, मैं उनका तारुफ कराना चाहता हूं। वो चेयरपर्सन इंडिया सोशल नेटवर्किंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल लेडीज लीग, उनको रिप्रेजेंट करती हैं और बहुत कुछ उनके साथ जुड़ा हुआ है। माधवी जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी का जो पूरा सिनेरियो है उसमें एक पोजीशन के बाद में आपका लग रहा है कि कई जगह पे आपके हाथ हैं, कई जगह पे आप काम करते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग वाला जो एक फैक्टर है ये पुरुषों के साथ नहीं है, ये महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा है ये, और आपने ये सिद्ध भी किया है कि जो जो चीज़ें। तो इसके अलावा आप क्या क्या कर रही हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमें। Yeah, I totally agree that multitasking actually only women can do it much better than the men. And there are definitely certain things which men do it and women can't do it at the same time. And I think multitasking ka one reason is also you have to be very good with time management. You have to have very good support system, which I'm fortunately lucky to have it. And also my personal inclination is definitely social networking, as I am the chairperson India, and that's what I love, meeting people. I love interacting with people. Anything to do with people, it gives me energy, it gives me a lot of life. And I would love to continue doing it, you know, whether be it any field, whether it be, you know, all my professions are actually related to again public dealing and people. I'm a very people's person. Okay. एक चीज़ और भी कि जब आप पब्लिक फिगर हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, काम करते हैं, तो कई बार बहुत सारे चैलेंजेस भी आते होंगे एज ए विमेन, या आपको लगता है कि यू हैव ओवरकम ऑल दिस? No. Definitely, there are lots of challenges that come, and end of the day, it is your behavior that really helps, and your attitude towards things, and your understanding. Human understanding has to be tremendous. I feel. I think it's because of that you can win over people's hearts, and you stay with them longer. You know, your ethics, your relationships have to be very, very good. अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो एक आपकी मार्केट वैल्यू होती है, आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, कई सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तब जाकर के कहीं आप खड़े हो पाते हैं। तो वो एक बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में वैसे भी चल रही होती हैं एक विमेन होने के नाते, तो उनको कैसे बैलेंस करते हैं आप? See, I think you need really very good support system, as I said, of your parents, of your in-laws, of your husband and children. Everybody has to be very understanding and cooperative, and I think I've been fortunate and blessed to get that support system from home. And of course, you know, because you've done something very good in the past and you have your credentials to your past, whatever you've been doing is the reason that you get more offers, and everybody wants to rope you in for more work with them and be associated with them. So honesty, ethics, hard work, sincerity, it all pays. I feel personally I've been very sincere, I've been very committed and dedicated to whatever that I take up, and I do it from my heart. So I think that's the reason. आपने मतलब तोड़ की बात आपने की कि दिल से आप जो भी करते हैं वो दिल से करते हैं, और हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी जो है वो भी आपको एंड ऑफ द डे भी करती है। श्रोताओ, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं एक मुलाकात, और इस प्रोग्राम में अगर आप अपने कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है info@radionoida.fm। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो मैं व्हाट्सएप नंबर भी आपको बता देता हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9582751074। कहने जाएगा, मेरे साथ बने रहें रेडियो नोएडा 107.4। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले।
संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। है इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में, दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे। यही आज तक नहीं मिली आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले। You are listening 107.4 FM. जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही
चला जाए सपनों से आगे कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। जी हाँ श्रोताओ, ये जिंदगी कभी हंसाती है कभी रुलाती है और एक पहेली बन के रह जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस समाज के अंदर जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो इतने फॉर्चुनेट नहीं है, लकी नहीं है। जैसा कि माधवी जी ने बताया कि एक सपोर्ट सिस्टम महिलाओं के साथ अगर एक खड़ा हो जाए तो हर महिला मुझे लगता है कि बहुत कुछ कर सकती है अपने जीवन में, और उन्होंने ये सिद्ध भी किया है। माधवी जी, एक चीज और भी, अभी एक वुमेन द अचीवर करके एक सेमिनार आयोजित हुआ मार्वल स्टूडियो के प्रांगण में, प्रोमाइसेस में, वहां पे बहुत सारी महिलाएं आई। तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा वहां पे, आपने अपने जैसे बहुत सारे और लोगों को भी देखा। It was a wonderful initiative. First of all, I would like to give my heartiest congratulations to Sandeep ji for doing such a wonderful event with women achievers, because they got recognition for what they are doing. They all are working hard. They're all managing their homes and balancing life and home, which is not easy. And I think there should be more supportive man like Mr. Sandeep Marwa, who should encourage women to be equal and work with men, in their professions equally. So it's a great initiative, and I hope it gets even more bigger and better. My all best wishes for it. ओके, एक चीज और भी कि अभी आपके जो खाते में तो बहुत सारे और डेजिग्नेशंस हैं। आपने बताया जैसे कि आप कंसल्टेंट भी हैं, एम्बियंस ग्रुप की कंसल्टेंट हैं, आप कंसल्टेंट टू सीनियर आर्टिस्ट फ्रॉम पूना, माधुरी भादुड़ी एंड आरती चवेरी। तो ये सब भी एक तरीके से आपका एक मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तरीके से आपकी जो क्वालिटी है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी भी है, आप एक तरह से आर्टिस्ट से भी जुड़ी हुई हैं, एक तरफ आप पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन से भी जुड़ी हुई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके उसके अंदर हैं। तो ये आर्टिस्ट वाला जो एंगल है ये कहाँ से आया इसमें? Actually, I started as an art consultant, and therein I got an offer from an artist to work as a consultant for her. And I realized my potential, that I am good at doing these things, and why not I give it a try, because I always like to try something that I can do, and I never give up in life. Okay. And I think my message to everybody is that you should have faith and belief in yourself. Again, as I said, that nothing is impossible. If you think that you want to do something in life, you can do it and you will achieve it. That's my achieve it. And this is the ये पहचान है एक अचीवर्स की कि अगर उनके पास ये फर्म बिलीव है तो जरूर अचीव कर सकते हैं। आपको अभी I've been an author of a book also, What Life Taught Me, which is all about positivity and having faith and belief in yourself. What Life Taught Me. तो अगर श्रोताओं ये बुक अगर आपको मार्केट में मिलती है तो आप जरूर इस किताब को पढ़ें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसका नाम जो है What Life Taught Me. It's like a Bible on life. Is it available on net also? No, not on net. Not on net. लेकिन अगर आपको कहीं ये मिलती है बुक तो आप जरूर ये पढ़ें। आपको इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ फिल्म फोरम जो है उसका भी, चिल्ड्रन फिल्म फोरम का भी आपको डायरेक्टर घोषित किया है संदीप मारवा जी ने। तो ये क्या इसके अंदर क्या करना चाहेंगे आप जो नया फोरम है? I've been very closely related with children's activities in the past. I have run a play school from my residence for 5 years. It was a boutique play school of not more than 12 to 15 kids. And I prepared them for getting admissions to the top schools in Delhi and overall development and growth of the children. I used to conduct summer workshops for children, wherein I had the best of the people from Delhi conducting workshops for children for North Delhi. Wherein I had Mr. Pallab
Bose, grooming Miss India person. For children, then I had Mr. Arvind Gaur from theatre, conducting theatre workshops for children that side. Lucian Dubey, Babal Sabarwal. I've done fashion shows for children in the past, and I did a fashion show for Modern School Barakhamba also. And I have been associated with children because my kids were small, and I was looking for things which they could get in that side of Delhi, for which I had to go to South Delhi. So made a group of friends and got all these things organized in North Delhi itself. And I strongly feel for youth, women and youth. I am a strong believer that whichever country has women equal involvement and youth involved, be it anything, whether it is politics, whether it is theatre, whether it is media, the country will progress. Lovely. तो श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कि आज इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फोरम की घोषणा हुई और उसमें माधवी जी को डायरेक्टर बनाया गया है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप माधवी जी से संपर्क कर सकते हैं। और उसके लिए आप अगर हमें ईमेल करते हैं info@radionoida.fm पर, तो हम ज़रूर ये बात उन तक पहुँचाएंगे। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9582751074। कहीं ना जाएगा, मेरे साथ बने रहे रेडियो नोएडा 107.4। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने अदा जो दुनिया को सिखलाएगा। वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा।
दर्द की जागीर है। हमने माना ये ज़माना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। साज़ गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। जाहिर सी बात है, मुकद्दर का सिकंदर तो वही व्यक्ति बनता है जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ज्ञान है। मुझे लगता है कि दुनिया की जितनी भी फीमेल्स हैं उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और कहीं ना कहीं पूरे विश्व को एक दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माधवी जी भी कहीं ना कहीं उनके नक्शे कदम पर हैं। माधवी जी, हमें बताइए कि इतना सारा जो एक कल्मिनेशन है, एक पॉइंट है कि जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, जब आप पहचाने जाते हैं, तो उसके पीछे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्या हैं वो चीज़ें, हमारे श्रोताओं को बताएं आप। I think first and foremost thing I would like to thank my parents for giving me very good education. I studied in a convent school, Sophia. Then I did my BA Honours in History from Haranis College. I did my MA in Political Science from University of Rajasthan. And I think I did things which women in those times were not doing it. And my parents supported me, they encouraged me. I have a student's pilot license. I am an NCC B and C certificate holder, which in those times many women would not have done it. And they would not have got the encouragement to do it. And we were treated like equals at home. Never there was any discrimination between my brothers or me, or that we are supposed to be doing this work or the boy is supposed to do this. So all that I have seen from my childhood, and also being into multiple activities as a child, I contested for elections. I was into SPIC McKay also, Society for the Promotion of Indian Classical Music and Culture, and a swimmer and a mountaineer. I've been to Pendari Glacier. So I think all those things which I did in those times also helped me come out as a complete human being, wherein I could fit in into any scenario and be into anything and fit well. So I think a big thanks to my parents for bringing up the way that I am today. बड़ा अच्छी तरीके से आपने बताया कि एक्सप्लेन किया कि कैसे कोई व्यक्ति जो है वो शेप अप करता है और उसकी पर्सनैलिटी जन्म लेती है। माधवी जी, बात हो रही है विमेन अचीवर की, और आपने भी काफ़ी कुछ अपने समाज को दिया है और अभी भी लगे हुए हैं आप। तो थोड़ा सा जब मदर की बात हो रही तो आप अपनी मदर के बारे में भी दो शब्द कह सकते हैं कि उनसे आपको क्या सीखने को मिला? Yeah, I think my mother has been a very, very dynamic woman also. And when I compare myself with her, I think I will not be able to stand anywhere, I still feel, because she's been a very hardworking woman. She has also run a school, and at the age of 21, she ventured and started her own school without any support. It was totally individual, her own effort. And I have seen her work hard, very good with people's skills, and a great human being, very compassionate. And I think it's all that we have kind of as siblings, my brothers sisters also, we've all taken it from them, my parents. तो श्रोताओ, आपने सुना कि किस तरीके से अगर एक सपोर्ट सिस्टम हो आपके घरों में, अगर इस तरह का सपोर्ट सिस्टम अगर बन जाए और एक इंकरेजमेंट मिले, तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश में बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो भी आगे आ सकती हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो भी इस बात को समझें। और ख़ास तौर पर अगर आप मदर को मजबूत करते हैं, उनको आप शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि समाज को भी आप अचीवर्स दे सकते हैं। और जो ये सिद्ध किया है माधवी आडवाणी जी ने, इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ उन्होंने बातचीत की, अपने तमाम एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए। माधवी जी, जाते जाते प्रोग्राम को समेटने का समय हो चला है, कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं हमारे श्रोताओं के लिए, या क्या करना चाहिए उनको लाइफ में, या कैसे आगे बढ़ना चाहिए? I would like to say that we are 4 brother sisters. My sister is the bestseller of 3 books by now. She has written a book called Corporate Divas. Then she wrote another book called My Life, My Rules, and third one is Decoding Bollywood. She is in the process of finishing her 4th book
now, and they're all bestsellers. My brother is in Dubai. He's working for the top-notch bank in Dubai at a good position, and my other brother is handling his business. So I think all four of us are doing very well in our own fields and in our own lives, and that thanks us to the way that we have been brought up by our parents with good values and good education. जी माधवी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप डायरेक्टर बने हैं इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फोरम के। मुझे लगता है कि इसमें आप बहुत अच्छे काम करेंगे और देश में जो बच्चे बहुत सारी चीज़ों से महरूम हैं उनको आप एक सही दिशा देंगे और उनका विकास भी आपके हाथों में है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। Thank you very much, and I'm honored, and thanks to Sandeep ji for the encouragement and full support, and I am here to give my best to whatever possible. Thank you. गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं तो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है।
धड़कती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना हो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं